मूवी की शुरुआत होते ही हम एक कार को देखते हैं जिसमें दो पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं, जिसमें वो एक क्रग नाम के कैदी को कहीं ले जा रहे थे। जहां कुछ दूर चलने के बाद वो लोग रेलवे क्रॉसिंग पर रुकते हैं और ट्रेन क्रॉस होने का इंतजार करते हैं। तभी उनकी कार को एक कार आकर जोरदार टक्कर मारती है। इससे वो दोनों पुलिस ऑफिसर काफी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। टकराने वाली कार से एक लड़का और एक लड़की बाहर आते हैं, जिसमें लड़के का नाम फ्रांसिस और लड़की का नाम सैडी था। वो उसी कैदी ग्रुप के साथी थे और उस कैदी को बचाने आए थे। फिर वो दोनों मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। दूसरे सीन में हम मेरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक अच्छी स्विमर थी और उसने अपने स्विमिंग करियर में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इसकी वजह से उसकी माँ एमा और उसके पिता जॉन काफी खुश थे। वो सब मिलकर फैमिली वेकेशन का प्रोग्राम बनाते हैं। जॉन, जो पेशे से एक डॉक्टर था, वो अपने हॉस्पिटल का काम निपटाकर सीधे अपने फैमिली के साथ लेक हाउस पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैरी उसे याद करते रहती है, इसलिए उसके भाई का एक लॉकेट उसके पास था। इसके बाद वो अपनी माँ और पिता से अपने दोस्त के स्टोर पर जाने की परमिशन लेती है। इस पर एमा उसे मना कर देती है, लेकिन उसके पिता उसे जाने की परमिशन दे देते हैं और उसे कार की चाबी भी देता है। मैरी खुश होकर अपने दोस्त से मिलने चली जाती है और कुछ ही देर बाद वो अपनी दोस्त के स्टोर पर पहुंच जाती है, जहां उसकी दोस्त पैगी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और वो दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। दूसरी ओर एक लड़का छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। पैगी मजे के लिए मैरी से नशा करने की बात करती है, जिस पर मैरी मना कर देती है। तभी वो लड़का आकर उन दोनों से सिगरेट का पैकेट मांगता है। पैगी उससे कहती है कि अगर तुम 18 साल के हो तो ही सिगरेट ले सकते हो। तभी वो लड़का अपना नाम जस्टिन बताकर कहता है कि अगर तुम मुझे सिगरेट दोगी तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें काफी तगड़ा नशा हो सकता हो। ये सुनकर पैगी मान जाती है और वो तीनों मिलकर जस्टिन के मोटेल में जाते हैं, जहाँ जस्टिन और पैगी दोनों मोटेल के रूम में चले जाते हैं और मेरी कार में बैठकर उन दोनों का इंतजार करती है। जहां काफी समय गुजर जाता है और पैगी अभी भी वापस नहीं लौटी थी, इसलिए मैरी अंदर जाकर देखती है तो उसकी दोस्त और जस्टिन दोनों स्मोक कर रहे थे। तभी पैगी मैरी को देखकर उसे भी सिगरेट देती है, लेकिन मैरी उसे साफ मना कर देती है। बार बार कहने पर भी मैरी भी उनका साथ देने लगती है। वो तीनों मिलकर मजे कर रहे थे। तभी मैरी जस्टिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो अपने अंकल और डैड के साथ रहता है और वो एक जगह पर नहीं रहते। साथ ही बार बार वो अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। उनके साथ एक लड़की भी रहती है जो उसके पापा की गर्लफ्रेंड है। फिर वो तीनों काफी करीब आ जाते हैं और मजे करने लगते हैं। तभी वहां 3 लोग आते हैं और ये 3 लोग वही थे जो मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे। इन तीनों ने ही उस पुलिस ऑफिसर को मार डाला था। यहाँ एक सच पता चलता है कि क्रूग ही उसका पिता है और फ्रांसिस उसका अंकल। क्रूग जस्टिन के साथ दोनों लड़कियों को देखकर काफी गुस्सा करता है और उसे धक्का मार देता है। ये जानने के बावजूद भी कि हमें पुलिस ढूंढ रही है, तो वो दोनों लड़कियों को यहाँ पर क्यों लेकर आया है, ये देखकर मैरी और पैगी काफी घबरा जाती है। तभी अचानक से सैडी उन्हें पकड़ लेती है। मैरी ये सब देखकर कहती है कि वो उनके बारे में किसी को नहीं बताएगी, लेकिन क्रूग उनकी बात नहीं मानता। तभी पैगी वहां से भागकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है और फ्रैंक उनका फोन लेकर उसे तोड़ देता है। इसके बाद वो मैरी का भी फोन तोड़ देता है। मैरी घबराकर जस्टिन से मदद मांगती है, लेकिन वो खुद मजबूर था, वो किसी की मदद नहीं कर पाता। जिसके बाद क्रिमिनल उन्हें कार में बिठाकर कहीं ले जाते हैं। मैरी नोटिस करती है कि वो उसकी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसका लेक हाउस था। वो ये देखती है और मौका देखकर सिगरेट लाइटर से सैडी पर हमला करती है, जिससे उसके बीच हाथापाई होने लगती है और उनकी कार क्रैश हो जाती है। वो सभी वहां जंगल में उतर जाते हैं और वो क्रिमिनल उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। तभी पैगी किसी तरह वहां से भागने लगती है। सैडी उसका पीछा करने लगती है। पैगी एक फैक्ट्री के पास जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तभी फ्रैंक और सैडी उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। फ्रैंक काफी गुस्से में होता है और पैगी के पेट में चाकू मारकर उसे जान से मार देता है। फिर फ्रांसिस मैरी के कपड़े फाड़कर जस्टिन से मैरी के साथ जबरदस्ती करने के लिए कहता है, लेकिन जस्टिन उसकी बात नहीं मानता
तो वो खुद सैडी की मदद से मैरी के साथ जबरदस्ती कर देता है। फिर मैरी क्रूग को पत्थर से मारकर भागने लगती है और वो तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। मैरी पानी में कूदकर तैरने लगती है, वहीं क्रूग उस पर गोलियों से बरसात करने लगता है। जैसा कि मैरी एक अच्छी स्विमर थी, इसलिए वो पानी के अंदर से तैरकर किनारे के पास पहुंच जाती है। वो जब बाहर आती है तो क्रूग उस पर बंदूक से निशाना लगाकर गोली मार देता है और मैरी गोली का शिकार हो जाती है। मैरी को गोली लगी देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जॉन और एमा अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है और एमा दरवाजा खोलती है तो वहां पर जस्टिन और वही क्रिमिनल थे जिन्होंने मैरी को मारा था, और वो खुद इस बात से अनजान थे कि ये मैरी का ही घर है। वो बोलते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें मदद की जरूरत है। फिर एमा उन्हें अंदर लेकर आती है और जॉन उनका इलाज करता है। जस्टिन फ्रिज पर लगी मैरी की फोटो को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये मैरी का ही घर है। जस्टिन को मैरी और पैगी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वही उनका जिम्मेदार था। साथ ही वो अपनी पापा के गैंग से काफी परेशान था, इसलिए वो मैरी के परिवार को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन वो सबके सामने उन्हें कुछ नहीं बता सकता था। इसलिए वो मैरी का लॉकेट वहां रखकर गेस्ट हाउस चला जाता है। एमा और जॉन मैरी के लिए काफी परेशान थे। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। वो दोनों बाहर जाते हैं और उन्हें मैरी नजर आती है। वो काफी बुरी हालत में थी। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। जॉन अंदर लाकर उसका इलाज करता है और उसे पता चलता है कि मैरी के साथ जबरदस्ती की गई है। तभी एमा को वहां लॉकेट मिलती है जो जस्टिन ने रखा था। वो लॉकेट देखकर उसे चारों पर शक होता है। एमा और जॉन काफी गुस्सा होते हैं। साथ ही वो उन चारों को मारने का फैसला करते हैं। जॉन स्टोर रूम में जाकर हथियार खोजता है और एमा किचन में जाकर चाकू लेती है। तभी उसके पास फ्रांसिस आ जाता है और पूछता है कि उसे नींद नहीं आ रही। वो उनसे पीने के लिए बियर मांगता है। एमा उसे फ्रिज पर लगी मैरी की फोटो देखने से रोकती है और कमरे में भेज देती है। वो कमरे में जाता है और उसे मैरी दिखती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वो कुछ कर पाता इससे पहले एमा बोतल से उसके सर पर वार कर देती है और उसे घायल कर देती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो एमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जॉन वहां आ जाता है। वो उसका एक हाथ काट देता है और उस पर हथौड़े से वार करता है, जिसके बाद वो मैरी को सुरक्षित जगह छोड़कर गेस्ट हाउस में जाते हैं। जैसे ही वो उन चारों के कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जस्टिन एक बंदूक लेकर वहां बैठा था। तभी वो उस बंदूक को उन्हें देखकर अपनी अच्छाई दिखा देता है। फिर अचानक सैंडी जाग जाती है और इसलिए जॉन सीधा उसे शूट कर देता है। घायल होने के बावजूद वो जॉन पर हमला करती है। तब तक क्रूग खिड़की से कूदकर भाग जाता है। इधर सैडी और जॉन में काफी लड़ाई होती है। आखिर में एमा उसे शूट कर देती है और सैडी की वहीं मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि क्रूग भागकर उनके घर में जाता है। वो वहां अपने भाई की लाश देखकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि जॉन और एमा उसे क्यों मारना चाहते हैं। तभी उसकी नजर मैरी की फोटो पर पड़ती है, जिससे उसे सारी बात समझ आ जाती है। तब तक जॉन भी वहां आ जाता है, क्रूग को ढूंढने लगता है। फिर क्रूग अचानक से जॉन पर हमला कर देता है, जिससे जॉन उसके सामने कमजोर पड़ जाता है और जस्टिन वहां आकर क्रूग के सर पर बंदूक रख देता है। लेकिन क्रूग उसे बंदूक छीनकर उसे भी मारने की कोशिश करता है। तभी एमा वहां आकर क्रूग पर हमला करने लगती है। जॉन और एमा मिलकर क्रूग को बहुत मारते हैं। फिर जॉन अपनी मेडिकल नॉलेज से क्रूग को पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद वो उसका सर माइक्रोवेव में रखकर माइक्रोवेव ऑन कर देता है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन और एमा अपनी बोट से जस्टिन और मैरी को लेकर वहां से निकल जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। 2009 में आई इस मूवी की IMDb पर 10 में से 6.5 की रेटिंग रही थी। ये फिल्म काफी पसंद भी की गई।